नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी बाल राम कथा का पाठ 2 जंगल और जनकपुर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के पृष्ठ संख्या 9 और 10 का आज हम अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने, पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि आपने जंगल और जनकपुर में आपने पूर्व में पढ़ा कि विश्वामित्र जी के द्वारा जब राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ में सहायता करने के लिए, राक्षसों से यज्ञ को बचाने के लिए जब राजा दशरथ से मांगने आते हैं और जब वो उनको लेकर जंगल में जाते हैं तो वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वही इस पाठ में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने पूर्व में देखा था, उससे आगे यहाँ लिखा गया, चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। यानी आपने देखा कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ में सरयू नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर के एक संगम आया। संगम कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो वहाँ गंगा और सरयू, यानी सरयू नदी के किनारे तो अयोध्या, आपने देखा कि अयोध्या बसी हुई थी। उसी सरयू नदी के किनारे जब वो आगे बढ़े तो उस सरयू नदी के साथ में गंगा नदी का जो है मेल हुआ। उस संगम पर वो पहुँचे। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे राम लक्ष्मण थे, लेकिन एक अंतर नहीं आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। यानी आपने पूर्व में देखा कि विश्वामित्र जी आगे थे, उसके बाद में राम थे, उनके पीछे लक्ष्मण थे, लेकिन उनके बीच में उस समय दूरी थी। लेकिन अब जो है वो राम और लक्ष्मण के जो दूरी है विश्वामित्र जी से, वो कम हो गई थी, क्योंकि विश्वामित्र जी आगे चलते चलते राम लक्ष्मण को जो है वो वहाँ जहाँ जहाँ वो पहुँच रहे थे वहाँ के बारे में, पेड़ों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में, वहाँ के स्थानीय जो इतिहास जो पुरानी जानकारियाँ थी वो उनको बताते हुए चल रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगल से होकर उसे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम, सूरज की किरण धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना व डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। देखिए यहाँ जैसे बताया गया कि आगे का जो यात्रा थी, आगे का जो मार्ग था वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कठिन था, क्योंकि आगे का जो आश्रम तक पहुंचने का जो रास्ता था वो जंगल से गुजरता था और उस जंगल तक पहुंचने से पूर्व उनको नदी पार करनी थी। लेकिन क्योंकि उस समय संध्या हो गई थी, इसलिए रात्रि में नदी पार करना ठीक नहीं समझा और विश्वामित्र जी ने उनको बताया कि आज हमें तीनों लोगों को यहीं रुकना होगा। रात्रि में गंगा पार करना उचित नहीं है। वहीं गंगा और सरयू के संगम पर बने हुए एक ऋषि के आश्रम में उन्होंने रात्रि बिताई और अगली सुबह जो है उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार करके वो जंगल में पहुंचे। जंगल जो था वो घना यानी गहरा और दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो। तो जो जंगल था वो घना और दुर्गम था, जहाँ जाने में कठिनाई थी।
सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि पेड़ इतने घने थे, जंगल इतना घना था कि पेड़ों की पत्तियों से ही सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पे नहीं गिर रहा था। इतना घना था, वह डरावना भी था, क्योंकि उस जंगल में हर तरफ से कहीं से झिंगुरों की आवाज आ रही थी, यानी जो है छोटे छोटे कीटों की, जानवरों की दहाड़ की कर्कश ध्वनियां उनको सुनाई दे रही थी। तो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमें इन जंगली जानवरों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले जानवर और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यही इस जंगल की वास्तविकता में शोभा होती है, सुंदरता होती है। इनसे हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा है तो वह है इस जंगल में रहने वाली ताड़का नामक राक्षसी से। और राम, आपको इस जंगल को इस राक्षसी के भय से मुक्त करवाना है, हमेशा के लिए इस डर को मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। विश्वामित्र जी ने उनको बताते हुए कहा कि ताड़का के डर के कारण से इस वन में कोई भी व्यक्ति आना पसंद नहीं करता, कोई भी इस मार्ग से जो है जाना पसंद नहीं करता। यदि कोई भूल से इधर आ जाता है तो वह ताड़का उन पे आक्रमण कर देती है और उनको मार डालती है। और उन्हीं के भय के कारण यह जो वन है वो सुंदर वन से, यानी इसका पूर्व में नाम, इस वन का नाम सुंदर वन था, लेकिन ताड़का के भय की वजह से, ताड़का के डर की वजह से इसका नाम सुंदर वन से ताड़का वन पड़ गया है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर गई, पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगाया लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। जब विश्वामित्र जी ने उस वन के बारे में राम को बताया, ताड़का के बारे में बताया, तो विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के राम ने अपने धनुष के डोरी को चढ़ाकर और उसको जोर से खींचा, अर्थात प्रशंसा चढ़ाकर जोर से उनकी टंकार ध्वनि निकाली। उनकी ध्वनि को सुनकर के ताड़का जो वहीं उस जंगल में रहती थी वो क्रोधित हो गई। वो बिलबिला उठना, यानी अत्यधिक क्रोधित होना, और वह गरजती हुई, दहाड़ती हुई, पेड़ों को गिराते हुई जब वहां पे आई तो उसने क्या देखा कि दो बालक राम और लक्ष्मण जो है वो उनके सामने खड़े हुए हैं। उन बालकों को देख करके कि इनमें इतना साहस, जो उन्होंने उनको ललकारा, वो और क्रोधित हो गई और उन पे पेड़ उखाड़ करके या पत्थरों से उन पे प्रहार किया। राम और लक्ष्मण ने भी प्रत्युत्तर में उन पे बाण चलाए और दोनों भाइयों ने अपने बाणों से जो है ताड़का का जो है सामना किया। राम के द्वारा चलाया गया एक बाण ताड़का के हृदय में जाके लगा और तुरंत ताड़का जो है वो जमीन पे गिर करके हमेशा के लिए सो गई, अर्थात वो मारी गई। इससे विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए और उन्होंने राम को अपने गले से लगा लिया और दोनों भाइयों को उन्होंने 100 तरह के, यानी 100 टाइप्स के उन्होंने अस्त्र और शस्त्र उनको दिए। और उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, उन सब की विधियां, उनका क्या महत्व है, वो सारा उनको बताया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, यानी विश्वामित्र जी का आश्रम वहां से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी।
विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, इसलिए उस वन में कोई डर नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भय मुक्त हो गया था। यानी किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, क्योंकि ताड़का के मरने के कारण बचे हुए जो राक्षस थे वो भाग गए होंगे, या फिर वहां से जो है वो युद्ध में वो भी उनके साथ मारे गए होंगे। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। सिद्धाश्रम महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा बसाया हुआ आश्रम, जिसको सिद्धाश्रम कहा गया है। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, यानी उनका जो स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, यानी वहाँ के जो आश्रम के ऋषि मुनि थे वो राम लक्ष्मण के आने के कारण, विश्वामित्र जी के आने के कारण बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि अब उनको ये विश्वास हो गया था कि जो वो तपस्या करते थे या जो यज्ञ करते थे जिनमें राक्षस बार बार बाधा पहुंचाते थे, शायद वो इन राक्षसों की इन बाधाओं से उनको मुक्त करवा सके। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। यानी विश्वामित्र जी के द्वारा पुनः अपने यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी गई। अनुष्ठान, उनका यज्ञ जो है प्रारंभ हुआ। आश्रम की पूरी जिम्मेदारी, रक्षा की जो जिम्मेदारी है, यज्ञ को बचाने की या यज्ञ की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्होंने राम लक्ष्मण को सौंपकर वो अनुष्ठान में लग गए। अनुष्ठान पूर्ण होने में कुछ ही दिन बचे थे। उन्होंने क्या देखा कि 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आई। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया था। वे लगातार जागते रहे, चौकन्ने रहे या चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पे तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार थे। यानी राम और लक्ष्मण ने यह निश्चय किया कि वो जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक रात्रि में भी विश्राम नहीं करेंगे। इसलिए अपने कमर में जो है उन्होंने तलवार लटका रखी थी, हाथों में जो है धनुष और बाण उन्होंने ले रखे थे, पीठ पर उन्होंने तुणीर, जहाँ पे जिसको तरकस भी कहा गया, जिसमें बाण रखे जाते हैं, वो उन्होंने लटका रखा था। और हमेशा वो युद्ध के लिए या लड़ने के लिए तैयार रहते थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मार रहा था, ताड़का को। देखिए, इसमें बताया गया कि अनुष्ठान का जो अंतिम दिन यानी पूर्ण होने का अंतिम दिन था, अचानक से भयानक आवाजें आसमान में आ गई। राक्षसों ने जो है राक्षस की सेना के साथ सुबाहु और मारीच नाम के 2 राक्षस अपने दलबल के साथ में आश्रम पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। उस राक्षसों के जो सेना नायक सुबाहु और जो मारीच थे, जिनमें मारीच राम के द्वारा उनकी मां यानी ताड़का का वध करने से भी क्रोधित थे, और दूसरा उस यज्ञ से भी वो जो है क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने उन पे आक्रमण कर दिया। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर, मारीच, ये लिखा है, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए। इस प्रकार से यह बताया गया कि राम ने राक्षसों का हमला होते ही उन पे
आक्रमण कर दिया, उन पे प्रहार किया, धनुष उठाया और मारीच को उन्होंने एक तेज बाण मारा, जिसके कारण से मारीच वहां से कई दूर समुद्र के किनारे दक्षिण की ओर जाकर के और मूर्छित होकर गिर गया। और जब उसको होश आया तो वहां से वह उठ करके दक्षिण की ओर चला गया। दूसरी ओर सुबाहु को राम के द्वारा मारा गया एक बाण उसके हृदय में लगा और वह हमेशा के लिए वहीं सो गया, अर्थात वह मारा गया। उन दोनों के इस गति को, सुबाहु और मारीच की इस बुरी दशा को, एक को मरा हुआ देखकर एक को वहां बाण के वेग से इतनी दूर जाके गिरा कि वो दिखाई नहीं दे, इस चीज को देखकर बाकी बचे हुए जो राक्षस थे वो वहां से भाग गए। और भागते समय और बचे हुए कुछ जो राक्षस थे वो लक्ष्मण के बाणों से मारे गए। इस प्रकार यह है बालराम कथा जंगल और जनकपुर का दूसरा भाग। इस भाग पुस्तक के या इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ दिए हुए हैं। जैसे लक्ष्मण अब महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे क्यों चल रहे थे? क्योंकि वे उनकी बातें सुन सकें, यानी विश्वामित्र जी की बातों को सुन सकें। महर्षि विश्वामित्र चलते चलते रास्ते में राम लक्ष्मण को क्या बता रहे थे? तो आपने देखा कि महर्षि विश्वामित्र जी चलते चलते रास्ते में लक्ष्मण और राम को जो है आश्रम के बारे में, पेड़ों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, वहाँ के स्थानीय इतिहास के बारे में बता रहे थे। तीसरा प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ संगम पर बने आश्रम में क्यों रुक गए? क्योंकि उस समय रात हो गई थी और रात्रि में नदी पार करना उन्होंने ठीक नहीं समझा। नदी पार जंगल का वर्णन कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच रही थी। जंगल भी डरावना था, हर ओर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। सुंदरवन में कोई क्यों नहीं रहता था? क्योंकि वहां पे एक ताड़का नामक राक्षसी रहती थी, जिसके आतंक से वहां कोई भी नहीं आता था। और सुंदरवन का नाम ताड़का वन क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरवन में ताड़का नामक राक्षसी रहती थी और उसके अत्याचार के कारण वहां डरकर कोई नहीं आता था, इस कारण से उसका नाम ताड़का वन पड़ा। ये हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम इसका अगला भाग लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।